कब उठना, कब सोना, कब पढ़ना और कब स्कूल जाना। गाइस, ये वो टाइम टेबल है जिसे आप और मैं हम सब बनाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसे हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यार हम इंसान हैं, हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी हमारे घर फेस्टिवल्स आ जाते हैं और इस टाइम टेबल को क्लॉकवाइज फॉलो करना इम्पॉसिबल हो जाता है। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ऐसा कौन सा टाइम टेबल है जिसे हम फॉलो कर पाते हैं, जिसकी मदद से हम हर हाल में पढ़ पाते हैं और अच्छे मार्क्स भी लाते हैं। सो विद दिस, आई एम पलचन यादव एंड यू आर वाचिंग। इस टाइम टेबल को समझने से पहले आपको समझना होगा कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स और रीजंस हैं जिसकी वजह से आप एक टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। सो गाइस, हम उन मिस्टेक्स और रीजंस को समझ के फिर उनको वैनिश आउट करके बनाएंगे हमारा बेस्ट टाइम टेबल। सो लेट्स डिस्कस द मिस्टेक्स एंड द रीजंस फर्स्ट। Mistake number one says that we make a timetable for one day and not for a week. जब हम एक दिन का टाइम टेबल बनाते हैं यार, तो क्या होता है कि हम ना एक ही दिन में सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश करते हैं। 10 से 16 घंटे का टाइम टेबल बना लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा टायरिंग हो जाता है। और अगर आप इसे 3 से 4 दिन ही फॉलो कर लो ना, तो उसके बाद आप ये कभी फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे मेंटली, फिजिकली, हर चीज़ से। ठीक है, तो एक दिन का कभी टाइम टेबल नहीं बनाना है। मिस्टेक नंबर 2 ये कहती है कि जब हम एक टाइम टेबल बनाते हैं तो हम सुबह उठने से रात के सोने तक की हर एक चीज का टाइम डिसाइड कर देते हैं। हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे ब्रेकफास्ट, कितने बजे सोना है और कितने बजे उठना है, इवन मिडिल ऑफ द डे। तो 6 बजे ही उठेंगे। अगर किसी दिन लेट उठे तो टाइम टेबल फ्लॉप। 8 बजे ब्रेकफास्ट होगा, किसी दिन नहीं हुआ तो हमारा टाइम टेबल फ्लॉप। किसी दिन स्कूल नहीं गए या स्कूल से लेट हो गए तो टाइम टेबल फ्लॉप। कोचिंग नहीं गए या कोचिंग से लेट हो गए। मतलब इस टाइम टेबल में इतने सारे जगह है, इतनी सारे फॉल्स हैं या फिर लूप होल्स कहना चाहिए, कि जहां पे अगर एक भी टाइमलाइन आपका फॉलो नहीं हुआ तो आप टाइम टेबल फिर फॉलो नहीं करोगे और आप वहां सोचोगे यार ये गड़बड़ हो गई है टाइम टेबल में, कल फॉलो करेंगे। ये ही फैक्टर है जो बहुत सारे लोगों को टाइम टेबल फॉलो करने नहीं देता। क्योंकि देखो, आप मशीन नहीं हो। अगर आप मशीन जैसे घड़ी को फॉलो करने लगोगे तो मशीन और ह्यूमंस में अंतर ही क्या होगा। वी आर नॉट मशीन्स, रिमेंबर दैट। अगर आप एक फॉलो भी कर रहे हो टाइम टेबल को, तो ऐसे बहुत बार ऐसी बहुत सारी लूप होल्स हैं उसमें, जिसकी वजह से कुछ भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा आपके टाइमलाइन में और आप वो छोड़ दोगे। अब हम समझते हैं मिस्टेक नंबर 3 बोलती है कि जब हम एक टाइम टेबल बनाते हैं तो हम कभी भी ये नहीं सोचते डिस्ट्रैक्शंस जो हमें इफेक्ट करते हैं उनके बारे में। यार बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप खुद सोचो। अगर आप अपने घर में बैठे हो, 3 से 6 आपने पढ़ने का डिसाइड किया है, क्या आपके घर में गेस्ट नहीं आ सकते? क्या किसी दिन 3 से 6 समय में आप बीमार नहीं पड़ सकते? क्या 3 से 6 में कोई इमरजेंसी नहीं हो सकती? किसी दिन 3 से 6 बजे में के बीच में बाहर आपके घर के कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता? आप खुद सोचो, आपको 3 से 6 बैठ के क्या करना है? आपको पढ़ाई करनी है या फिर आपको 3 से 6 सिर्फ बैठ के अपना टाइम टेबल फॉलो करना है, बुक ओपन रखनी है? वी वॉन्ट टू स्टडी, वी डोंट वॉन्ट टू सिट विथ अ बुक, है ना। पढ़ाई करने में और किताब खोल के बैठने में बहुत अंतर होता है। तो अगर आपको पढ़ना है तो आपको एक शांत दिमाग चाहिए और डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए। क्योंकि थोड़े बहुत डिस्ट्रैक्शन में अगर बीच में आप 1-2 बार ही उठे कि बेटा ये लाके दे दो, वो लाके दे दो, आपके घर वालों ने बोला, तो भी आपका मन खत्म हो जाता है, पढ़ाई अच्छे से नहीं होती। तो वी मस्ट कंसिडर द डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल मेकिंग अ टाइम टेबल। मिस्टेक नंबर 4 ये बोलती है गाइस कि आपको जब भी आप एक टाइम टेबल बनाओ तो ये ध्यान कि ब्रेक्स, मेंटल हेल्थ और फिजिकल स्टेट आपका क्या है। व्हाट डू आई मीन? मानो आप स्कूल गए, स्कूल जाने पे किसी दोस्त से आपकी लड़ाई हो गई। अब उस लड़ाई को दिन भर आपके दिमाग में चलता रहा, यार मैं ये बोल देता, वो बोल देता। लेकिन आप खुद सोचो, इस स्टेट में जब आपके दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हैं, आप घर आओ, आपका टाइम टेबल है, बैठ के पढ़ो, आप पढ़ने बैठ गए, दिमाग में इतना सब चल रहा है और आप किताब के सामने बैठे, क्या ये पढ़ाई है? ये पढ़ाई नहीं है, क्योंकि दिमाग कहीं और है और आप कहीं और ही हो। ये पढ़ाई नहीं है। तो इट इज जस्ट फॉलोइंग समथिंग
ब्लाइंडली, आप ब्लाइंडली बैठ गए लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं हुई, है ना। वैसे ही किसी दिन आप बीमार हो गए, है ना, तो आपने ये चीज़ें भी कंसिडर नहीं की, फेस्टिवल्स हैं वो भी कंसिडर नहीं किया। फिर आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर मान लो मैं बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे पढ़ते टाइम, 3 से 6 में मुझे बहुत नींद आ रही है क्योंकि मैंने कुछ कहीं गए थे, हम बहुत थक गए, अब आए हैं तो बहुत नींद आ रही, पढ़ाई नहीं हो रही, तो भी आप बैठे हो। तो जब आपका मेंटल स्टेट है ही नहीं सही, आप रिलैक्स नहीं हो, आपका मन नहीं है, तब भी आप पढ़ रहे हो, तो क्या ये पढ़ाई और क्या ये टाइम टेबल अगर फॉलो भी हो रहा है तो क्या ये वर्थ इट है? सो गाइस इट इज नॉट, क्योंकि ये आपको कुछ रिटर्न में नहीं दे रहा है, सिर्फ आप एक घड़ी को फॉलो कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। तो आज हम टाइम टेबल बनाते हैं जिससे हम पढ़ पाए सही तरीके से और जिसमें हमारी पढ़ाई हो, ना कि हम सिर्फ घड़ी के गुलाम बन के रह जाएं कि इतने बजे ये करना और इतने बजे वो करना। So people, make a note of how to make a timetable in the right way. Let's discuss this. The next slide is a PPT which will tell you how we are going to make the best timetable. Stay tuned. So everyone, let's understand the timetable. इस टाइम टेबल को मैंने समझाने के लिए कुछ स्टेप में डिवाइड किया है, कुछ पॉइंट्स में। तो चलो समझते हैं कि इसे बनाना कैसे है। स्टेप नंबर 1, ये आप जैसे कि अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये स्टेप नंबर 1 है। आपको डिसाइड करने हैं आपके 5 सब्जेक्ट और उनको प्रायोरिटी वाइज लिखना है। क्या कहने का मतलब है, देखो मैंने एक लिस्ट लिखी है 5 सब्जेक्ट की, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी। ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट है। इसका मतलब है कि मेरे लिए मैथ सबसे कठिन है, फिर साइंस, फिर सोशल साइंस, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। हिंदी मेरे लिए सबसे इजी है। तो ऐसे मैंने टफ से इजी तक के 5 सब्जेक्ट को लिख लिया। आपके लिए कुछ अलग हो सकता है, जैसे कि ये सेकेंड लिस्ट है, आपके लिए सबसे कठिन सोशल साइंस हो सकता है तो उसे आप पहला नंबर दो। फिर आपके लिए कठिन मैथ्स हो सकता है तो उसे आप दूसरा नंबर दो। फिर साइंस कठिन हो सकता है तो तीसरा, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना कि आपके लिए सबसे कठिन और सबसे सरल कौन सा सब्जेक्ट है। हर पर्सन के लिए ये लिस्ट वेरी करेगी। तो अभी अगर आप ये लिस्ट बना रहे हो तो पॉज करो वीडियो को और सोचो सबसे कठिन कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, और लास्ट में सबसे इजी वाला। समझ में आया? नाउ लेट्स मूव टू द टाइम टेबल। गाइस, जब हम ये टाइम टेबल बना रहे हैं तो हम इसे एक दिन का नहीं बना रहे हैं, हम इसे एक वीक का टाइम टेबल बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इस वीक के टाइम टेबल में हम 6 दिन पढ़ाई करते हैं और संडे हम छुट्टी लेते हैं, हॉलीडे होता है यानी कि ऑफ। तो 6 डेज का टाइम टेबल है, वीक का टाइम टेबल है, और इस टाइम टेबल में हमारे 2 स्लॉट्स हैं। स्लॉट्स का क्या मतलब है? एक स्लॉट 2 घंटे का और दूसरा स्लॉट 2 घंटे का। ठीक है। अच्छा, अब आप मुझसे पूछ सकते हो मैम कि स्लॉट मतलब कब से कब तक पढ़ना है, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है? तो देखो भैया, हम ये नहीं बताएंगे, ये आंसर आपको खुद से पूछना है कि आप दिन में 2-2 घंटे कब कब पढ़ सकते हो, है ना। जैसे मेरे लिए 2 घंटे निकालना कंटिन्यूसली सुबह 6 से 8 बहुत अच्छा टाइम है, तो मैं सुबह 6 से 8 पढ़ती थी, स्लॉट नंबर 1। फिर मेरे लिए शाम को 7:30 से 9:30 पढ़ना बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छे से मन लगता था, तो वो मेरा स्लॉट नंबर 2 था। आपके लिए ये चीज़ें वेरी कर सकती हैं आपके दिन के हिसाब से, आपकी सिचुएशंस के हिसाब से। लेकिन हाँ, स्लॉट का टाइमिंग डिसाइड करते समय 2 चीज़ें याद रखना, जिसमें से सबसे पहली आती है, जब भी आप जो भी आप टाइम डिसाइड कर रहे हो उस टाइम में डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। फ़ोन ऑफ करके रख दो, अपने घर वालों को बता दो कि हम पढ़ रहे हैं तो हमें डिस्टर्ब मत करना। ऑल्सो आपकी सराउंडिंग, यानी कि घर के बाहर कोई कंस्ट्रक्शन का काम ना हो रहा हो, कोई गाने ना बज रहे हों, आपके दोस्त आपको फ़ोन ना कर रहे हों, खेलने ना बुला रहे हों, आप इन चीज़ों का ध्यान रख के ही कौन से वो टाइम है आपके दिन का जब बिल्कुल बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मेरे लिए सुबह 6 से 8 बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस थे, कोई दोस्त नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कुछ भी नहीं, कोई बाहर कंस्ट्रक्शंस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अपना 2 घंटे बैठ के पढ़ना। और मैं घर में भी बोल देती थी कि मुझे अभी डिस्टर्ब मत करना और फ़ोन बंद कर देती थी।
तो मेरे लिए वो 2 घंटे बहुत अच्छे थे। प्लस मैं सो के उठती थी सुबह सुबह, तो मेरा माइंड फ्रेश रहता था, दिमाग में यहाँ वहाँ की बातें नहीं चलती, है ना, और 100% एनर्जी से मैं पढ़ पाती थी। तो आप भी इसको अपना टारगेट बनाओ और अपने आप से ये सवाल पूछो कि मेरे दिन में ऐसा कौन से वो 2 घंटे हैं जब डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम है, दिमाग बहुत अच्छा चलता है और मैं शांति से पढ़ सकता हूँ। ठीक है। और दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, एक स्लॉट का टाइम डिसाइड करने पे कि आप 2 घंटे पढ़ेंगे। ऐसा मत करना कि 15 मिनट पढ़ा और छोड़ दिया, फिर कभी और 15 मिनट पढ़ लिया, फिर कभी और 15। नहीं, एक स्लॉट का मतलब है 2 घंटे, पूरे 2 घंटे। बिल्कुल नहीं उठना है, बिल्कुल यहाँ वहाँ नहीं जाना है, 2 घंटे में पढ़ना है, मतलब 2 घंटे पढ़ना है। वो ही आपको हेल्प करेगा। अगर आप एक स्लॉट को छोटे छोटे भागों में बांट के पढ़ोगे तो वो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है ना। यू शुड हैव, तो आपको अब दिन में 4 घंटे पढ़ना है, 2 स्लॉट्स हैं। एक स्लॉट का टाइम आप डिसाइड करो भाई, कब सुबह कब पढ़ना है, दोपहर को पढ़ना है या शाम को पढ़ना है। फिर आप सेकेंड स्लॉट का टाइम डिसाइड करो कि एक मतलब शाम को, रात को पढ़ना है या कब पढ़ना है। तो एक दिन में 4 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं, और वो 2 स्लॉट्स आप डिसाइड करो डिस्ट्रैक्शंस के हिसाब से और अपनी सिचुएशन और माइंड सिचुएशंस के हिसाब से कि कब आपके लिए पढ़ना बेस्ट होगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट्स की कि हमें कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस दिन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बता रही हूँ कि 6 दिन पढ़ना है, 6 दिन में रोज़ 4 घंटे पढ़ना है, यानी कि आपको कुल मिला के 24 घंटे पढ़ने हैं। 12 स्लॉट बन गए, 2 2 4 ऐसे करके 6 दिन के 12 स्लॉट बन गए। 5 सब्जेक्ट हैं, और मैं आपको बता रही हूँ कि 3 सब्जेक्ट मेरे लिए, सोशल साइंस और एसएसटी, आपके लिए भी यही 3 होंगे, बाकी 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं। तो ये जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं वो गाइज ईजी होते हैं, जल्दी याद हो जाते हैं और कम समय वाले होते हैं। मतलब अगर आप इन सब्जेक्ट को कम टाइम भी दोगे ना, तो भी ये सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। राइट। तो मैंने क्या किया था, मैंने हिंदी और इंग्लिश को वो ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको कम टाइम चाहिए था और जो जल्दी याद हो जाते थे, इसलिए मैंने एक हफ्ते में 2 घंटे इंग्लिश को दिए और एक हफ्ते में 2 घंटे हिंदी को दिए, यानी कि एक स्लॉट इंग्लिश का पूरे हफ्ते में और एक स्लॉट हिंदी का पूरे हफ्ते में। तो अगर आपके 6 महीने बाद पेपर हैं और आप हर हफ्ते 2 2 घंटे इंग्लिश और 2 2 घंटे हिंदी पढ़ते हो, तो भी आपका बहुत वास्ट सिलेबस कवर अप हो जाएगा। बिलीव मी, इनमें बहुत कम टाइम लगता है और बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाती हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि एक स्लॉट इंग्लिश का, एक स्लॉट हिंदी का, डन। ठीक है, अब मेरे पास बचे 8 स्लॉट्स। ठीक है, 8 स्लॉट्स। तो मैंने क्या किया, मेरा सबसे कठिन सब्जेक्ट मैथ्स, तो उसको मैंने 3 स्लॉट्स दिए। फिर मेरा कठिन था साइंस, तो उसको मैंने 3 दिए, और एसएसटी उसको मैंने 2 दिए। कैसे, चलो समझते हैं। मैंने क्या किया, मैंने लिखा भाई मेरा सबसे कठिन सब्जेक्ट है, मेरा सबसे कठिन सब्जेक्ट था मैथ्स, तो मैंने दिया स्लॉट नंबर 1 मैथ्स। मंडे में सब 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगी, और क्योंकि यार मैथ्स पूरा दिन नहीं पढ़ सकते, तो उस दिन मैंने दूसरा सब्जेक्ट अपना लिया, साइंस पढ़ूंगी। ठीक है, मैंने साइंस लिया। अब सुनो, एक बात बहुत ध्यान से सुनो, अगर आप आज शाम को सेकेंड स्लॉट में साइंस पढ़ रहे हो, यानी आपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स चैप्टर 2 घंटे पढ़ा, अब अगर आप यही चैप्टर कल सुबह स्लॉट 1 में फिर से पढ़ लो, इसके आगे का, तो कितनी सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। आज आपने 7 पेज पढ़े, कल सुबह उठे फिर 7 पेज पढ़ लिए, 14 पेज, यानी कि ऑलमोस्ट 80 to 90% चैप्टर डन। इसलिए मैंने क्या किया, मैं हमेशा दूसरे दिन, जो आज मैंने शाम को पढ़ा है स्लॉट 2 में, मैं दूसरे दिन सुबह वही चीज़ पढ़ती थी। उससे मेरा बहुत सारा सिलेबस कवर अप हो जाता था, और जल्दी चीज़ें याद भी होती थी, इंटरेस्ट भी बना रहता था। अब मैंने मंडे को मैथ साइंस पढ़ा, ट्यूसडे को साइंस को फिर से पढ़ा, फिर मैंने फिर से एक चीज़ मैथ्स दे दी, क्योंकि मेरे लिए मैथ साइंस इंपॉर्टेंट था। अब क्योंकि मैंने आज मैथ्स पढ़ा है शाम को, तो सुबह भी मैं मैथ्स पढ़ूंगी। यहाँ मेरे हो गए मैथ्स के 3 स्लॉट कंप्लीट, और ये साइंस मिला के 2 स्लॉट।
अब मैंने क्या किया, मैथ्स के बाद मैंने वेडनेसडे को पढ़ा एसएसटी, क्योंकि आज शाम को मैंने एसएसटी पढ़ा है तो कल सुबह भी मैं एसएसटी पढ़ूंगी। ठीक है, ये बात याद रखना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी एसएसटी। ठीक है, और अब मैंने एसएसटी के साथ पढ़ लिया साइंस। एसएसटी के साथ मैंने पढ़ लिया, एक सेकेंड गाइस, साइंस। ठीक है, मैंने पढ़ लिया साइंस। अब मैंने दूसरे दिन तो मैं साइंस नहीं पढ़ सकती क्योंकि मैं 3 स्लॉट्स दिए थे साइंस को, है ना, और 3 स्लॉट्स दिए थे मैथ्स को। वो 3 मैथ्स के और 3 साइंस के कंप्लीट हो गए, 2 एसएसटी के भी कंप्लीट हो गए। लेकिन हमारे पास अभी भी चीज़ें बची हुई हैं, तो हम यहाँ एसएसटी को, तो फिर मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ किया होगा, कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम ही मिल गया। यहाँ हमने 3 एसएसटी को दे दिए, एक मैंने दिया अपना, ये आ गया इंग्लिश, राइट, और ये आया यहाँ पे हिंदी। एक स्लॉट हिंदी, एक स्लॉट इंग्लिश, उससे ज़्यादा मत पढ़ना। और ये जो लास्ट स्लॉट है वो आप डिसाइड करो, ये जो हमें एक्स्ट्रा मिल गया है वो आप डिसाइड करो आपका वीक सब्जेक्ट कौन सा है। 3 मैथ्स के हो गए, 3 साइंस के हो गए और 3 एसएसटी के भी हो गए, एक इंग्लिश एक हिंदी। अब मैं यहाँ पे पढ़ सकती हूँ एसएसटी, या मैं पढ़ सकती हूँ एक्स्ट्रा में साइंस, या फिर मैं पढ़ सकती हूँ मैथ्स। वो डिपेंड करेगा कि मेरे लिए टफ कौन सा है और किसका सिलेबस स्लो चल रहा है। ठीक है गाइस, तो ऐसे आपका टाइम टेबल बनना चाहिए। सबसे पहली बात, आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि भाई कौन सा कठिन है, फिर कौन सा, फिर कौन सा। इंग्लिश हिंदी को एक एक स्लॉट यानी कि 2-2 घंटे भी आप हफ्ते में दे रहे हो तो वो बहुत है। ठीक है, मैथ साइंस और एसएसटी को 3-3 तीनों को मिल गए। अब एक जो एक्स्ट्रा है उसमें आप सोचो या फिर उस हफ्ते के हिसाब से डिसाइड करो। जैसे आज इस हफ्ते मैंने साइंस पढ़ा है लेकिन ज़्यादा चीज़ें कवर अप नहीं की हैं, तो ठीक है, मैं सैटरडे को शाम को साइंस ही पढ़ लेती हूँ, तो मेरा बहुत कुछ साइंस कवर हो जाएगा। मैथ्स पढ़ा था लेकिन ज़्यादा कवर अप नहीं हुआ तो मैथ्स कर लेते हैं। एसएसटी पढ़ा था लेकिन ज़्यादा कवर अप नहीं हुआ तो एसएसटी कर लेते हैं। तो वो आपको डिसाइड करना है, आपका टाइम, कब आपको ये स्लॉट्स पढ़ने हैं, कौन सा समय होगा वो आपको डिसाइड करना है, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो आपको डिसाइड करना है। ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे तो अगर आप इस एग्जाम्पल को भी कॉपी करके पढ़ने लगोगे हर दिन के हिसाब से तो भी 100% ये काम करेगा और ये बेस्ट है। अच्छा, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ कि ये टाइम टेबल बेस्ट है? देखो यार, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले, तुम्हें जब टाइम मिल रहा है, तुम्हारा जब मन है, तुम तब पढ़ रहे हो। तुम्हारे घर कोई भी आए, कोई तीज त्यौहार हो, कोई फीवर हो, कोई डिसीज़ हो, कोई मेहमान आ गए, कुछ भी आपकी सिचुएशन है, मान लो आज आपको 9 बजे कहीं जाना है और आप रात को 8 बजे वापस आओगे, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि यार मैं 6 से 8 पढ़ लेता हूँ, 9 बजे चला जाता हूँ, 8 बजे वापस आऊँगा तो 9 से 11 पढ़ लूँगा। पढ़ाई इफेक्ट नहीं हो रही है, डिस्ट्रैक्शंस हर किसी की लाइफ में है, लेकिन ये टाइम टेबल आपकी पढ़ाई को इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस और लोग आपकी पढ़ाई को इफेक्ट नहीं करते। आपका मोबाइल, आपके मूड्स, आपका फेस्टिवल्स भी आपकी पढ़ाई को इफेक्ट नहीं करते। सो गाइज, I would say religiously follow this timetable will help you for sure, and I am like जस्ट वॉन्ट टू से कि अगर आप जब पढ़ रहे हो ना इस टाइम टेबल से, तो ये तो ऐसे ही पढ़ना है, ऐसे ही टाइम टेबल से पढ़ना है, स्लॉट्स भी डिसाइड हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखो, जब आप पढ़ने बैठो तो पढ़ाई पे ध्यान देना। अगर आपके दिमाग में यहाँ वहाँ की बातें चल रही हैं और आप बुक खोल के बैठे हो तो वो पढ़ाई नहीं है। अगर आप मतलब पढ़ने तो बैठ गए लेकिन नींद आ रही है, थके हुए हो, तो वो भी पढ़ाई नहीं है। तो अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो आप अपने आपको देखो कि यार मेरा मन लगना चाहिए, मेरा दिमाग उसी चीज़ में लगना चाहिए जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, बस इस चीज़ को याद रखना, इस टाइम टेबल को फॉलो करना, एंड डू कमेंट कि आपको ये टाइम टेबल और ये आइडियाज़ कैसे लगे। टिल देन गाइज, do subscribe, do like and share this channel. Keep watching. Thank you so much for watching this video. Do like this video. Bye bye. Thank you.